बुलंदशहर से ब्रेकिंग आ रही है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। अविनाश नाम के युवक ने किया है धर्म परिवर्तन। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग करा रहे थे उसका धर्म परिवर्तन। युवक अपने घर में छुपकर पढ़ता था नमाज। कुछ अज्ञात लोग बरगला कर उसका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ऐसा कहना है परिजनों का। परिवार ने थाने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा मामला। क्या कहना है सत्यवती युवक की माँ का, देखिए। सत्यवती जी, क्या मामला था और क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? ये काफ़ी दिन से मोमदनों के साथ रह रहा है और ईद वाले दिन से ही ये उधर को है। हाँ। अब ये निकाल भी लाए। अब यहाँ से यही कि मैं तो धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं तो इन्हीं में रहूँगा, इन्हीं में रहूँगा, यही वो है। और 14 साल का सारा अब ये आईडी भी उल्टी सीधी बनवा दी है उसकी। अच्छा, तो क्यों धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता अब मुझे क्या पता जी क्यों करना चाह रहा। हम तो अपने धर्म में खुश हैं। अच्छा, किसी ने कोई लालच वालच दे दिया? अब मुझे नहीं पता जी कुछ भी इस मामले में। अच्छा, मुझे कुछ पता ना इस मामले में कि क्या लालच दिया क्या पुलिस से नहीं दिया। शिकायत करी थी आपने? हाँ, अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? अब इन्होंने निकाल कर हमें दे दिया, वहाँ चिल्ड्रन संस्था पहुँचा दिया, वहाँ से हमने ले भी लिया, वहाँ से भी गायब है। अच्छा, कहाँ चला गया था आपका बेटा? इधर ही था तेलीवाड़े में ही। अच्छा, अभी कहाँ रह रहा है? अब भी कुछ पता ना है जी। क्या कहते हैं शिवा युवक के भाई, सुनिए। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, क्या मामला है और आपके भाई का किस तरीके का मामला था और क्या वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है? जी हाँ, वो कह भी रहा, वो खुद ही कह रहा है और कुछ लोग उसके पीछे भी लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या और वो पीछे लग उसने खुद अपने आप बताया कि भैया मेरे पीछे लोग लग रहे हैं। कई लोग हैं उसके पीछे और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करवा रखा, उल्टे सीधे को तक करता है वो। अच्छा, मतलब जैसे तांत्रिक क्रियाक्रम करवाते हैं इस तरीके से बावला कर रखा। हम उससे कोई बात करेंगे, हमें बात नहीं बताएगा, बात बूझेंगे तो रो पड़ेगा। रोता, हमें कुछ बताता नहीं है वो। घर में नमाज बमाज भी पढ़ता था क्या? ना, घर में तो कोई नमाज नहीं पढ़ी, पर हाँ क्या नाम है, मौसी से पता पड़ी। मौसी ने बताया मेरे को सुबह कि शिवा बेटा ये चुपचाप नमाज पढ़ता है घर में। कि अच्छा मौसी। तो उसके बाद में क्या नाम है, कुछ देर बाद पता पड़ेगा यहाँ से गायब होगा। अच्छा, वहाँ नहीं मिला वो। अब कहाँ रह रहा है? अब वहाँ से गायब होगा, लुधियाने में ही है, मौसी के पास ही। वहाँ से गायब हो लुधियाना गया। चला गया यहाँ से? हाँ, कितने दिन से नहीं है बुलंदशहर? यहाँ 8 दिन पहले गया लुधियाना। मम्मी और मैं छोड़ कर आए थे उसे। उसका दिल नहीं कर रहा था, मौसी के पास जाऊंगा, मौसी के पास हम छोड़ आए कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मैं यहीं रहूँगा आराम से। तो उसने बोला तो वहाँ से फिर गायब पुलिस होगा। से शिकायत की थी इस मामले की? ना, जब नहीं बोला था ऐसा। पुलिस से शिकायत नहीं करी थी? वो तो पहले मुकदमा चल रहा है ना। अच्छा, किस चीज़ का मुकदमा था? वो तो अविनाश का ही, वहाँ से सुपुर्द कर दिया इनका, तो फिर वो कोई मैटर रहा ही ना, तो वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से जो बच्चों के जो दिशा में वहाँ से हमने सुपुर्द कर दिया पापा के खिलाफ। वहाँ से जब हम उसे लेकर आए, वहाँ घर पर आके ठीक ठाक वहाँ पे घर पर आके से ना तोड़ फोड़ करने लग गया कि मैं ना रहूँगा यहाँ पे, ये है वो है, रुका ही नहीं। क्या नाम है आपका? नवीन नवीन उर्फ नवेद अहमद। नवेद अहमद। आपने ये धर्म परिवर्तन किया, ये कितने साल पहले किया था और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली थी कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूँ? ये मैंने 7-8 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और मेरे जो दोस्त थे जो साथ में फैक्ट्रियों में काम करा करते थे, उनकी वो तबलीगी लाइन में लगे हुए थे। तो वो उनकी वो आना जाना तबलीग में, फिर मैं उनसे पूछता कि ये क्या वजह है और कहाँ जा रहे हो ये वो। तो फिर उन्होंने उस डिटेल में बताया मुझे। फिर उसके बाद मुझे भी इंटरेस्ट वगैरह होने लगा। फिर ये थोड़ा सा उनसे बातें सुनने समझने के बाद, कुछ किताबें पढ़ने के बाद और वगैरह वगैरह, फिर जो है मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट हो गया। फिर मैंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया, तभी से मैं इस्लाम में। आपकी शादी हो चुकी है? जी, मेरी शादी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं मेरे। तो आपने इस्लाम कबूल करने के बाद में शादी की थी या पहले कर ली थी? नहीं, इस्लाम कबूल तो मैंने पहले ही किया था और शादी मेरी 2017 में हुई थी, अभी 4 साल पहले। और इस्लाम कबूल करे हुए मुझे 7-8 साल तकरीबन हो गए। तो ये धर्म परिवर्तन का आपको सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट जो है, इसके बारे में मैंने सुना था कि दिल्ली में क्या कि मैं ऐसा एक प्रोसेस है जो क्या कि मैं ये काम हो जाता है लीगल तौर पे। और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स फिर मैं उमर गौतम साहब के पास गया, उनसे मालूमात की, फिर उन्होंने लीगल तरीका बताया इसका मुझे। फिर मैंने इसके बाद में अप्लाई किया, फिर वहाँ से मेरा सब प्रोसेस
पूरा हुआ है। तो जो लास्ट कागज है वो तो अभी का है ना, इसी साल का है, फिर कैसे रहा इतने दिन, कैसे रहेगा? वो 20 बच्चों में घिर गया, फिर पैसे वगैरह उसमें लगते हैं कुछ 5-6 हज़ार रुपये इधर उधर, और फिर कुछ हो नहीं पाया इस वजह से, गरीब लोग हैं। कब कराया, कब हुआ जब आपको कागज मिले, कौन से महीने में, कब? ये मैंने 2017 में कराया था। क्या मैं काजी साहब से वो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया था, और पटियाला उसमें साकेत हाई कोर्ट में वो बना था मेरा सर्टिफिकेट वगैरह, जो डीएम साहब से जो मिलता है वो बनवाया था। फिर उसके बाद में मैंने लापरवाही वगैरह कर दी, मैंने बनवाया नहीं, फिर पैसे वगैरह का भी कुछ और फिर आना जाना नहीं हुआ, बच्चों में लग गया। फिर उसके बाद में मैंने अब ये 2000 इसी जून में 8 तारीख को फिर ये मैंने दोबारा ये कागजी कार्रवाई करवाई। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।